Hello students, welcome back once again. I hope you all are good and you are doing well at your places. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लिमिटिंग रीजेंट. अब सबसे पहली बात ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रीजेंट. तो देखो लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट हो. कम अमाउंट का मतलब विच इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड रीजेंट. और यू कैन से कि रीजेंट के बदले में यू कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म रिएक्टेंट. तो कोई भी ऐसा रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लिमिटेड अमाउंट एज कंपेयर टू द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ कॉल्ड एज लिमिटेड रिएक्टेंट. अब इससे पहले कि आई मूव टू द टॉपिक, लेट अस कंसिडर वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मान लीजिए कि आपके घर में कोई पार्टी है, राइट, एंड इन दोज पार्टी यू हैव अ कॉम्बिनेशन कि आप हर गेस्ट को एक प्लेट दे रहे हैं सच दैट एक प्लेट में वी हैव 1 पैटी एंड 1 पेस्ट्री, राइट. तो लेट्स से पेस्ट्री को पी डैश से लिख देते हैं. तो मान लीजिए आपके पास 20 पैटीज़ हैं, राइट, लेकिन आपके पास 15 पेस्ट्रीज़ हैं. सो कैन यू गेस हाउ मेनी प्लेट्स कैन यू प्रिपेयर विद दिस कॉम्बिनेशन, जिसमें एक पैटी हो और एक पेस्ट्री हो. तो आप कितनी प्लेट्स बना सकते हैं? अब तक आई गेस आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि आप कितनी प्लेट्स बना सकते हैं. आप 15 प्लेट्स बना सकते हैं. कैसे? आपने पहली प्लेट उठाई, उसमें पहली एक पैटी रखी और एक पेस्ट्री, एक पैटी एक पेस्ट्री. अब 15 प्लेट तक एक पैटी और एक पेस्ट्री होगी, लेकिन जैसे ही 16th प्लेट आएगी उसमें तुम्हारे पास पैटी तो होगी लेकिन पेस्ट्री नहीं होगी. इसका मतलब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले रैन आउट हुई, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहले ख़त्म हुई. तो कौन सी ऐसी चीज़ ख़त्म हुई? पेस्ट्री, राइट. इसका जो पेस्ट्री है वो क्या है? दिस इज़ लिमिटिंग रीजेंट. तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है कि जो हमें चीज़ चाहिए अगर उससे कम अमाउंट में कोई चीज़ अवेलेबल है देन दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रीजेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 20 पैटीज़ थी तो मुझे 20 पेस्ट्रीज चाहिए थी, तो ही मेरे पास 20 प्लेट्स बन पाती. लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या कम पड़ गई? पेस्ट्रीज. तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन है? दैट इज पेस्ट्री. इज इट ओके? सो हाउ वी डिफाइन लिमिटिंग रीजेंट? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वान्टिटी देन द रिक्वायर्ड, और यू कैन से द सब्सटेंस विच गेट्स कंज्यूम्ड अर्लियर, जो सबसे पहले ख़त्म हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिमिटिंग रीजेंट. अब यहाँ पे है टिप्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ लिमिटिंग रीजेंट. तो नाउ यू नो what is the concept of the limiting reagent. This is something you see in your day to day life every day in your kitchen, right. और ये है कि आप कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो. अब अभी के लिए सिर्फ आप ये जो मैंने टिप्स दिए हैं इसको रीड आउट करिए, जिससे से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे वैसे वैसे आप समझ आएंगे. पहला टिप है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. तो अगर इक्वेशन ऐसी है जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, मतलब इफ़ इट इज़ अ perfect chemical equation then you have to balance it. if it is some hypothetical equation तो उसमें हो सकता है बैलेंसिंग ना हो. दूसरा, 2 डाटास निकालने हैं आपको, एक जो क्वेश्चन में गिवन होगा और दूसरा जो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, द वन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे आना चाहिए क्वेश्चन, एंड द अदर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन. तो आपके पास 2 डाटास होंगे, एक जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा और दूसरा जो आप इक्वेशन से खुद निकालेंगे. नेक्स्ट इज़ फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन बाय कंपेयरिंग द 2 डाटास. ऑब्वियसली जैसे यहाँ मुझे पता चल गया था कि मुझे 20 पैटीज़ ही चाहिए थी और 20 ही पेस्ट्रीज चाहिए थी, तो मैंने 2 डाटास कंपेयर करे कि मुझे चाहिए क्या था और मेरे पास है क्या. एंड लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एक, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रीजेंट. कितना प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रीजेंट पे. जैसे कितनी प्लेट्स बनी थी, यहाँ पे 15 प्लेट्स पड़ी थी, राइट. तो बनी 15 प्लेट्स थी, चाहे तुम्हारे पास 5 पैटीज एक्सेस में पड़ी हैं, लेकिन अकेली पैटी से तुम प्लेट नहीं बना सकते क्योंकि उस प्लेट में कॉम्बिनेशन किसका चाहिए? पैटी और पेस्ट्री का. तो यहाँ लिमिटिंग रीजेंट कौन था? पेस्ट्रीज. और यहाँ पैटीज क्या थी? एक्सेस रीजेंट. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ प्लेट्स फॉर्म डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज. कोई मतलब नहीं है कि 5 पैटीज़ पड़ी हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे 100 पैटीज़ और पड़ी होती, लेकिन अगर पेस्ट्रीज नहीं है तो ये प्लेट का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रीजेंट. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस. तो सबसे पहले देखिए टाइप 1. आई एम स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट टाइप. सबसे पहले टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 1 में देखिए मैंने ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया है, A + B गिव्स यू C. तो क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो और प्रोडक्ट में कहीं भी A और B इन्वॉल्व नहीं है, कोई और ही प्रोडक्ट बन रहा है इन दोनों को मिला के C, तो इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, इसको हम एज सच लिखेंगे. दिस इज समथिंग विच इज़ गिवन टू यू. ये जो चीज़ है ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 5 मोल्स हैं A के और 3 मोल्स हैं B के. अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. सबसे पहले आप देखिए, अगर मैंने इक्वेशन लिखी है A + B गिव्स यू C, तो स्टोशियोमेट्री आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. तो स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा कि 1 मोल ऑफ A रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ B
to form 1 mole of C. Right? This is something which you have already learned in the stoichiometry कि अगर इसके आगे ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये 1 1 है तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B एंड इट विल गिव यू 1 मोल ऑफ C. अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको A और B के बारे में ही पूछा गया है. तो मैंने स्टोइचियोमेट्री में भी आपको बताया था कि जिन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा उन्हीं पे ही फोकस करिएगा. तो A और B के बारे में पूछा गया तो A और B पे फोकस करो. C से हमें कोई मतलब नहीं है तो छोड़ दो इसको. तो यहाँ देखो अब क्या है इसका मतलब कि 1 मोल ऑफ A रिक्वायर्स, बोलो क्या, 1 मोल ऑफ B इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब इन क्वेश्चंस को करने का ट्रिक क्या होता है, जो सबसे पहले गिवन होता है ना उसको उठा लिया करो. तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड से अगर 5 मोल्स ऑफ A होंगे तो उसको क्या रिक्वायर होगा, उसको भी तो 5 मोल्स ऑफ B ही रिक्वायर होगा. राइट? स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगाया आपने. इसका मतलब अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर 5 मोल है A के तो मुझे चाहिए भी कितने, 5 मोल्स ऑफ B चाहिए. अब ये डाटा है जो तुम्हारे रिक्वायर्ड डाटा है, ये डाटा है जो तुम्हें गिवन है. अब देखो 5 मोल्स ऑफ A, 5 मोल्स ऑफ A तो ये तो सही है, लेकिन इसके 5 मोल्स के लिए मुझे B के कितने मोल्स चाहिए, 5. मुझे क्वेश्चन में कितने गिवन है, 3 मोल्स. इसका मतलब चाहिए 5 है 3, तो इसका मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, इसका मतलब B जितना चाहिए उससे कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना आएगा, B. इज इट ओके? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. अब यहाँ पे A + 2B गिव्स यू C है, तो सेम स्टोरी है, सब कुछ सेम है. A + 2B गिव्स यू C. राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे सेम है. अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल्स चाहिए. राइट? ये वो डाटा है जो आप इक्वेशन से निकाल रहे हो. अब क्वेश्चन में गिवन है 5 मोल्स ऑफ A, 8 मोल्स ऑफ B. तो क्वेश्चन वाला जो डाटा गिवन है वो क्या है कि A के कितने मोल्स हैं, 5, और B के कितने मोल्स हैं, 8. अब क्वेश्चन में गिवन है तो ये एक डाटा है. राइट? अब दूसरा डाटा जो है वो आपको इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा कि अगर 1 मोल ऑफ A है तो उसको 2 मोल्स चाहिए B के. मैंने आपको बोला था पहली वाली टर्म सेम रखा करो. तो इसके अकॉर्डिंग अगर 5 मोल्स हैं A के तो यूनिटरी मेथड से इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे, 10 मोल्स. ऐसा ही होगा ना, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसलिए मैं अब इसको ऐसा लिख सकती हूँ. तो इसका मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर A 5 है तो B कितना चाहिए, 10. ना दिस इज समथिंग विच आई रिक्वायर. राइट? कि अगर इसके 5 मोल्स है तो इसके 10 मोल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं, 8. तो चाहिए कितने, 10 है कितने, 8. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया यहाँ पे, B. इज इट ओके? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत बार बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहीं से देख लेते हैं कि इसके 5 हैं इसके 8 हैं तो ये कम अमाउंट में होगा. ऐसा नहीं है. आप ये देखिए आपको चाहिए कितना, चाहे इसके 5 हैं और इसके 8 हैं, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर A के 5 मोल्स है तो B के 10 मोल्स चाहिए. तो सिर्फ इनिशियल डाटा से ही कंपैरिजन मत निकालेगा, आपको उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है. इज इट ओके? आई होप इट इज़ क्लियर टिल हेयर.